जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन 20 जीके जीएस का क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बिना देर किए हम इसका शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट जिसे इसरो ने लॉन्च किया है, उस रॉकेट का नाम क्या है? क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पे निर्मित रॉकेट जिसे इसरो ने लॉन्च किया है, उस रॉकेट का नाम क्या है? आंसर होगा विक्रम एस। आंसर विक्रम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बताता है और इसको किसने दिया? क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बताता है और इसको किसने दिया? तो आंसर होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है और इसको एडविन हब्बल ने दिया। आंसर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है और इसको एडविन हब्बल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? आंसर होगा समुद्रगुप्त को। आंसर समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज क्या था? क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज क्या था? आंसर चावल। आंसर चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर रवि शास्त्री। आंसर रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सी विटामिन मदद करती है? क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सी विटामिन मदद करती है? आंसर विटामिन सी। आंसर विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर पोटेशियम। आंसर पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर 3 प्रकार के। आंसर 3 प्रकार के। कौन कौन? तो रेखीय पेशी ऊतक, अरेखीय पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? क्वेश्चन है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? आंसर पदार्थ की प्रकृति पे। यानी वो जो धातु का तार है किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति पे उस तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु होता है? क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु होता है? आंसर सीसा और टिन का। सीसा और टिन का। सीसा का संकेत Pb और टिन का संकेत Sn होता है और फ्यूज के तार की प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक निम्न होता है और फ्यूज के तार को हम अपने घरों में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, यानी कि उसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फ्यूज का तार हो, MCB हो, इसे हम अपने घरों में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर हेराड-डोमर मॉडल। आंसर हेराड-डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज खोला गया? क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज खोला गया? आंसर, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। आंसर, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। कब खोला गया? 1602 ईस्वी में। कब खोला गया? 1602 ईस्वी में। पूछेगा कि एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब और कहाँ खोला गया? तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 ईस्वी में भारत में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और जितने भी प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं पूरा के पूरा लोकसभा से आते हैं। और एक चीज़, प्राक्कलन समिति को संसद की सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को संसद की सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? आंसर, 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। कब किया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की किन दो समितियों को जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन है, संसद की किन दो समितियों को जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर कहा जाता है? आंसर, प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति। आंसर, प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? आंसर, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? आंसर, संसद के सभी सदस्य। आंसर, संसद के सभी सदस्य। थोड़ा समझना है, संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर, कंचनजंगा। आंसर, कंचनजंगा। और वहीं पूछ देगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू। माउंट केटू, ध्यान देना है। पूछेगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू। क्योंकि माउंट केटू हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। माउंट केटू ट्रांस हिमालयन का हिस्सा है, जो कि ट्रांस हिमालय है, उसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था और माउंट केटू ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसलिए अगर पूछेगा
कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा कंचनजंगा। और पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा माउंट केटू, माउंट केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? आंसर बैरन द्वीप, आंसर बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है बैरन द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? प्रश्न है, एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? आंसर अफ्रीका महाद्वीप, आंसर अफ्रीका महाद्वीप। तो जय हिंद दोस्तों। और इसका जो पीडीएफ होगा, तो इसका पीडीएफ आपको जय हिंद स्टडी सेंटर करके टेलीग्राम पे एक लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि इससे मेरे को एनर्जी मिलेगा और मैं कंटिन्यूअसली इसको आप लोग के सामने लाऊंगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।